हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए लॉ के बारे में जो है भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस लॉ के बारे में सब कुछ A to Z सारी चीज़ें, तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट में टोटल 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 1 के बारे में। तो सेक्शन 1 एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस एक्ट का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस एक्ट के लीगल फ्रेमवर्क को समझने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। सब सेक्शन 1 बात करता है इस एक्ट के नाम के बारे में। इस एक्ट का नाम क्या है तो वो तो हम जानते ही हैं। इस एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। वेरी सिंपल, राइट? इस एक्ट का इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। सब सेक्शन 2 बताता है कि एक्ट कब से लागू होगा। तो ये एक्ट फोर्स में तब से आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया है और वो डेट एक्चुअली है 1 जुलाई 2024। बस एक सेक्शन, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारे सेक्शंस फोर्स में आ चुके हैं। सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि हर इंसान, एवरी पर्सन, ओके, हर इंसान को पनिशमेंट मिल सकती है अगर वो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन, कोई भी ऐसा काम करता है जो कि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस के कॉन्ट्राडिक्शन में है। सबसेक्शन 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि अगर कोई इंसान, एनी पर्सन, कोई भी इंसान इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है जिसका कि इंडिया पे इफेक्ट हो रहा है, जिसका कि इंडिया में ट्रायल हो सकता है, ओके, तो उसे भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने ऑफेंस इंडिया में ही किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो कि करंटली दुबई में रहता है, उसने इंडिया में रहने वाले किसी पर्सन को डरा दिया, धमका दिया या फिर ऐसा कोई भी एक्ट करा जो कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है या फिर उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, ओके, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। इस पहले पर्सन का इंडिया में केस ट्राई हो सकता है एज पर प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 5। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक तरह से बात करता है इस एक्ट के ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी की। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, उसने इंडिया के बाहर कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस किया है तो भी उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा जस्ट बिकॉज वो इंडिया का सिटीजन है। सेकेंड केस आता है, अगर कोई पर्सन है, कोई भी इंसान है, इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई भी ऑफेंस करता है तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। थर्ड सिचुएशन, अगर कोई भी पर्सन है, फिर रिगार्डलेस वो इंडिया का है, इंडिया का नहीं है, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है, उसने कोई भी ऐसा काम किया है जिसका टारगेट इंडिया में लोकेटेड कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, जिसका टारगेट इंडिया में लोकेटेड कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, ये है मिस्टर ए। ये एक इंडियन सिटीजन है। इन्होंने इंडिया के बाहर किसी का मर्डर कर दिया तो भी इनको इंडिया में ट्राई और कन्विक्ट किया जा सकता है। भले ही जो एक्ट है वो एक्चुअली इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन क्योंकि ये इंडिया के सिटीजन हैं इसलिए इनका ट्रायल इस एक्ट के अंदर इंडिया में किया जा सकता है। अब इस सेक्शन का लास्ट पार्ट आता है सबसेक्शन 6 और ये कहता है कि जो BNS है, जो भारतीय न्याय संहिता है, वो मार्शल लॉ और एनी अदर स्पेशल या लोकल लॉ को ओवरराइड नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई म्यूटिनी या डिजर्शन से रिलेटेड कुछ केस है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं तो वो भारतीय न्याय संहिता से अनअफेक्टेड रहेंगे। ऐसे स्पेशल लॉज पे या मार्शल लॉज पे भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। समरी के लिए ये
सेक्शन बात करता है इस एक्ट के नाम के बारे में, एनफोर्समेंट डेट के बारे में, और इस एक्ट की लोकल और ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी को भी डिस्कस करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम और लीगल बातें डिस्कस करें तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लीगल, स्टे ऑसम, बाय बाय।